स्वागत है आपका जनता न्यूज के सीधे संवाद में। और आज हम लोग हैं सानपाड़ा में, जहाँ पे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के जो प्रवक्ता है नासिर हुसैन जी, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी, जो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले श्री सदस्य जो खारगर में जो बड़ा एक पुरस्कार हुआ था, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, वहां पे आए हुए श्री सदस्य थे, जिनमें से कुछ 14 लोगों की मौत हो चुकी थी। उसको लेकर के उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और अपनी कुछ मांगे रखी है कि उन्हें न्याय मिल सके। तो आइए उनसे जानते हैं कि उनकी मांगे क्या क्या है। नमस्कार सर, हमें सबसे पहले आप ये बताइए कि श्री सदस्य जो जिन 14 लोगों की मौत हुई है, उनके लिए आपने कुछ मांगे जो है रखी है, वो मांगे क्या क्या है? नमस्कार। आपके माध्यम से सबसे पहले अप्पा साहब धर्माधिकारी, जिनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिला, उनको हम वेलकम करते हैं। उनको हम के लिए कॉन्ग्रेचुलेट भी करते हैं, मुबारकबाद पेश करते हैं। तो उससे भी ज़्यादा दुख की बात है, उसमें उस 14 से 15 लोग, जो सरकारी आंकड़ा है, उसमें जान गंवाई है। जबकि हमारे अपने आंकड़े से मालूम हो रहा है कि उसमें 50 के आसपास आंकड़ा ज़्यादा है। सरकार जो आंकड़े को छिपा रही है। तो मेरे 2-3 उस पर डिमांड है। जैसे ये हादसा हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि वो सरकार के बुलाए हुए गेस्ट थे, तो ये पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। उन्हें सरकार ने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार रखा, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे इसके लिए एक टेंडर निकाला, जो 13 से 14 करोड़ का टेंडर था। ये टेंडर का पैसा किस अधिकारियों के जेब में गया? जब आप महामहिम दूसरे लोगों के लिए दिल्ली से आए हुए भारत सरकार के होम मिनिस्टर, यहाँ के डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री एकनाथ सिंह, उनके सामने पानी का बोतल है, एयर कंडीशन है, दूसरे अधिकारियों के लिए पानी, पर जो देश की आवाम है, जो वो आवाम 10 से 20 लाख उन्हें सुनने और देखने आई, जो सरकारी गेस्ट है उसमें, उनके लिए पानी का इंतजाम क्यों नहीं किया? दूसरा, मेडिकल कैंप क्यों नहीं अरेंजमेंट किया? इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? सरकार ने बहुत आसानी से एक ऐलान कर दिया, जिसने भी जान गंवाई है उन्हें 5 लाख दें। क्या जान की कीमत 5 लाख होती? हमने कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम इसका आलोचना करते हैं। जो 14-15 लोग जो सरकारी आंकड़ा है, जबकि हमारी आंकड़ा ज़्यादा है, हम उन्हें श्रद्धांजलि पेश करते हैं। हमारा डिमांड है कि किसी जान की कीमत नहीं होती, बहुमूल्य है, बहुत बहुमूल्य। जिस घर की चिराग बुझी है, उसके घर के दुख वही जानते हैं। हमने सरकार से डिमांड की है कि आप उनके जख्मों पे मलहम लगाने का काम करें, उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा दीजिए, और जो जिस सक्षम है, जिस घर से, उन्हें आप सरकारी नौकरी दीजिए। तीसरा डिमांड है हमारा, जो ये पैसे का बंटा बाट हुआ है, किन अधिकारियों के जेब में गया है, उनकी जांच कराइए। जो जिम्मेदार है उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज कीजिए। तो इस तपती धूप में, खुले आसमान में किसने परमिशन दी? इसके लिए मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी खुद जिम्मेदार है। तो मुख्यमंत्री जी को इस पद पर रहने का क्या हक है? इससे पहले 2008 में यही अवार्ड विलासराव देशमुख साहब ने भी दिया था, ठंडी का एग्जाम था। कोई ऐसी मुश्किलात खड़ी नहीं हुई, तो क्यों खड़ी? किसने खड़ी की? कौन है जिम्मेदार? इसका सवाल महाराष्ट्र की सरकार को देना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि सरकार ने व्यवस्था में बहुत गड़बड़ी की है, कह सकते हैं कि जो व्यवस्था की गई थी लोगों की, वो सही नहीं थी। तो उस समय सभी को पता था कि किस तरह से व्यवस्था की जा रही है। आपने उस समय आवाज क्यों नहीं उठाई कि लोगों के लिए इतनी धूप में कोई सुविधा और होनी चाहिए? मैं आपको शायद अपने से सुना नहीं, मैंने 13 करोड़ की सरकार ने बजट निकाला, तो 13 करोड़ में खारगर की जो ग्राउंड है पूरा कैंप करके एयर कंडीशन बना सकते थे। तो हमें क्या मालूम कि वो क्या कर रहे हैं? जब ये प्रोग्राम हमें कैमरे के मार्फत से हुआ, हमने आवाज बुलंद करनी चाहिए। हमने इसकी चर्चा करने के लिए हमने सदन बुलाया, असेंबली बुलाया। आप असेंबली करिए। आपने देखा हो नाना पटोले साहब ने कल ही लेटर दिया है कि आप असेंबली बुलाइए, उसमें चर्चा करिए। लोग क्यों भाग रहे हैं? हमें तो बताया कि 13 करोड़ का इन्होंने इसका बजट निकाला है, टेंडर निकाला है। ये टेंडर किसके पॉकेट में गया? पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है? किस अधिकारी के जेब में? उस अधिकारियों पे क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हो रहा है? ये मेरा सवाल है। हमें पहले नहीं मालूम था कि ये इतना बड़ा बजट है और वो खर्चा कहाँ हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप कैसे हमें पहले मालूम हुआ कि आप क्या इंतजाम कर रहे हैं? हम इंस्पेक्शन ऑफिसर नहीं है, पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, ये सरकारी प्रोग्राम है। सरकार ने प्रोग्राम अरेंज किया, सरकार की जिम्मेदारी है उनकी हिफाजत फरमाना।
उनके लिए मेडिकल कैंप लगाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये हमारी, हम एक पॉलिटिकल पार्टी, हम एक अपोजिशन है, हम अपोजिशन में हम सत्ता के सामने अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हमारी बातें नहीं मानेंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे, इस बात को मनाना नहीं पड़ेगा, उनकी गलती है। सरकारी मेहमान थे, आपने सरकारी गेस्ट है, आप अधिकारी का हमें कोई विरोध नहीं, उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया, उन्होंने सफाई में अभियान लाया है, शिक्षा में काम किया, रोजगार पे काम किया, उनके काम को हम सराहना करते हैं, उनके सलाम करते हैं, उन पे हमारा कोई सवाल ही नहीं। ये पूरी क्वेश्चन है, ये सवाल हमारी सरकार पे है। सरकार जिम्मेदार है उन लोगों के 50-25 लोग जो भी उसमें जाने गंवाए, सरकार उसकी जिम्मेदार, सरकार को उसको मुआवजा देना चाहिए, सरकार को माफी मांगना चाहिए। जो जिम्मेदार है उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिन जिन लोगों के लिए आप ये मांगे कर रहे हैं, उनमें से किसी से आपकी बातचीत कुछ लोगों से हमारे कॉन्टेक्ट्स में है, बहुत जल्दी उनको मीडिया के कैमरा के सामने भी ला देंगे। जैसे लोनावाले के कुछ लोग हैं, कुछ हमारे दूसरे शहरों का काफी बात चल रही है, अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि आप समझ रहे हैं सरकार की बहुत बड़ी उनके ऊपर जुबान पे ताला लगाई गई है, उन्हें खामोश की गई है, इसलिए हम उनके कुछ भी उनके लिए खतरा पैदा नहीं करना चाहते हैं, उनका नाम लेके उनकी प्राइवेसी हम अभी मेंटेन करें। पर बहुत जल्द अगर नहीं मानेगी हम उनको कैमरे के सामने भी लाएंगे। और आप आगे क्या स्टेप लेंगे अगर आपकी जो मांगे है वो पूरी नहीं हो पाई? हमने अभी असेंबली की मांग की है, आप असेंबली में चर्चा नहीं मांगी, अगर असेंबली खामोश होगी, एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए जनता की अदालत होती है, हम जनता की अदालत में जाएंगे, सड़कों पे आएंगे, सरकार से ये मांग हम उठाते रहेंगे। ये एक मामूली हादसा नहीं है, आज मीडिया खामोश हो जाए, दूसरे चैनल खामोश हो जाए, पर कांग्रेस पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो हम कभी खामोश नहीं हो सकते, हम इनके खिलाफ बुलंद आवाज उठाएंगे। ये जब तक हमारी मांगे नहीं मांगेगी, हम अपनी आवाज हर सदन से, सड़क से, असेंबली, हर जगह हमारी आवाज बुलंद होती ही रहेगी। धन्यवाद। तो जिस तरह से नासिर हुसैन जी ने कहा कि वो जो श्री सदस्य है जिनकी मृत्यु हुई है, उनके लिए उन्होंने मांगे रखी है सरकार के समक्ष। अब देखना यही होगा कि उनकी इन मांगों को सरकार कब तक मानती है और आगे इसके ऊपर क्या फैसला लिया जाता है। धन्यवाद।